राधे राधे साथियों। देखो, आज अपनी एक्सरसाइज 3.2 चलेगी। इसमें भाई मैं पिछली क्लास में मील करवा चुका था, मार्क हो गया था। आज मोलक चलेगा इसमें पूरा। ये पूरा चैप्टर मोड निकालना है। इसमें क्या करना है, मोड मोलक से रिलेटेड है भाई। तो देखो, मोलक का क्या फॉर्मूला होता है, मोलक निकालने का, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एफ। ठीक है, ये निकालने का तुम्हारा क्या है भाई, इसका फॉर्मूला। अब मैं एक एक करके इनको बताऊंगा भाई कि ये क्या है, मतलब एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, इनका सबका मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, क्वेश्चन से समझना तो कि कैसे क्या होता है भाई, कौन सा क्या है। देखो इधर देखो बेटा, जैसे हमें देखना है कि एज दे रखी है और नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं कि इतनी एज के इतने पेशेंट है, इतना ही दे रखा है। हमें मॉडल क्लास कैसे, मतलब वो करनी है। मॉडल क्लास हम कैसे जानेंगे कौन सी मॉडल क्लास है, तो जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होंगे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा होगी वही क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। भाई कितने हैं यहाँ पर, 23 सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे करके, इस पे गोला कर लेंगे और क्या कह देंगे, मॉडल क्लास। ठीक है भैया, ये हो गया, इतना आया समझ में। अच्छा, ये जो ब्रैकेट होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये 35, ये हो जाएगा एल, लोअर लिमिट है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मॉडल क्लास वाला जो लोअर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, एल। अब समझो, ये जो वैल्यू मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी एफ वन, क्या हो जाएगी, एफ वन। एफ वन से पहले क्या हो जाएगा भाई, एफ जीरो, क्या हो जाएगा, एफ जीरो। एफ वन के बाद क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है आंसर। अब क्या बचा, एक बचा एच। एच होता है इनका गैप, मतलब इसमें कितने का अंतर है। तो 5 से 15, 15 से 25, सभी में अंतर समान है। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो गई, 10। समझ में आया क्वेश्चन, सब हो गया। सबसे पहले तो मैं ये देखना है क्वेश्चन में कि भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो भाई मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉडल क्लास वाला एफ वन हो जाता है और ये जो लोअर लिमिट होती है वो एल हो जाता है। एफ वन के पहले वाला, भाई एफ वन से एक पहले वो क्या हो जाएगा, एफ जीरो, और एफ वन के बाद वाला क्या हो जाएगा, एफ टू। ठीक है, इनमें लो इंक डाल देना। और देखो हमने क्वेश्चन को लगाना, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, मोड इक्वल टू एल। एल क्या है यहाँ पे, 35, कितना है, 35 प्लस एफ वन की वैल्यू क्या है भाई, एफ वन की है 23, 23 माइनस एफ जीरो की वैल्यू क्या है, 21 अपॉन 2f1। टू का गुणा किसमें करना पड़ेगा, 23, 2 गुणा 23 माइनस एफ जीरो। एफ जीरो कितना है, 21 माइनस, और एफ टू कितना है, 14। एफ टू कितना है, 14। तो भाई ये ऐसे करके ये हमारा होना। और गुणा एच की वैल्यू कितनी है भाई, इसमें 15 और 5 में से कितने का है, 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा। अब देखो 35 23 में से 21 जाएंगे, कितने में देंगे, 2 गुणा 10 अपॉन 23 दूनी 46, 46 माइनस 21 और 14 कितने होते हैं, 42। कितने होते हैं, 42। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 30 अपॉन 11। ठीक है भाई, उधर देखो, सही है याद। अब 11 का डिवाइड हम 20 में दे देंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितने बार गया, एक बार। 9 बजे पॉइंट लगा लेंगे भाई, 9 90 हो गए, 11 थे 88। ठीक है, 11 थे 88, कितने बचे, 2 बजे, 2 बचे 88 हो तो 90 भाई, जीरो लगा लेंगे, 11 एकम 11। भाई ये आया 35 प्लस 1.81, तो आंसर क्या हो जाएगा, 36.81। ये तुम्हारा क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है भाई, आज समझ में कौन सा एल है कौन सा एफ वन है। बस तुम्हें यहाँ से देखना है कि जो वही मॉडल क्लास जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास हो जाएगी, उसी का जो लोअर लिमिट होगी वो एल हो जाएगी। ये एफ वन हो जाएगी, एफ वन से पहले वाली एफ जीरो, और ये एफ टू, और एच हो जाएगा इनका अंतर। ठीक है, देखो भैया, अभी मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या निकलवा था, मोड। अब क्या निकालना है भाई, मीन निकालना है। क्या मीन, वो भी निकाल के बताया। अब देखो
ये इस तरह की नंबर ऑफ पेशेंट 5 से 15 साल के कोई भी होगा वो 6 पेशेंट है, 15 से 25 साल के 11 पेशेंट है, ऐसे करके ये सब होगा। ठीक, डाटा दे देगा। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बेटा एक्स आई निकालना है। एक्स आई का क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसका निकाल दो भाई, 5 प्लस 15 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5 15 20 और 2 कितने हो गए 10। आप सब में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो भाई इसको करते जाओ, 20 30 40 50 ये 80। ठीक है, अगला ब्रेकेट किसका होता है भाई, एफ आई एक्स आई का। किसका होता है, एफ आई एक्स आई। तो देखो एफ आई एक्स आई, एफ आई कहाँ पे हमारा भाई, ये रहा एफ आई। 6 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 60, 11 इंटू 20 220, 21 दिया 63 630, 23 चौक 92 920, 14 पंजे 70 700, 60 पंजे 300। भाई सबसे पहले हमें समीशन एफ आई एक्स आई निकालना है। ठीक है, फिर इधर आकर के हमें समीशन एफ आई निकालना है। तो बेटा देखो 6 11 17 और 21 38, 3 41 और 20 61 और 14 75 और 5 समीशन ऐसे आ गया। इसको देखो इकाई के सब देखो भाई क्या है 0। ये 6 2 8 3 11 2 13 13 के 3 हासिल 1 और 2 3 6 9 18 7 25 और 3 18। इसका अगर हम एक बार निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। भाई समेशन हमें ये कितना 28 की बचा है 28 30 अपॉन समेशन एफ आई क्या है 80 दे रखा है। तो देखो 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 8 से इसको काटो, 8 दिया 24, 4 बचे 4, 8 पंजे 40, 3 बचे 8 दिया 24, 6 बचे और 6 8 7 56, 4 बचे 8 पंजे 4। इसका ये हो जाएगा 35.37 एक्स बार की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये हो ये 52 क्या हो जाएगा F0, F1 से पहले वाला F0 और F1 के बाद वाला F2। H की वैल्यू यहाँ पे अंतर कितने का है सभी का 20 का। तो H की वैल्यू कितनी हो गई भैया 20। ठीक है, यहाँ तक मोड का फॉर्मूला लगा देंगे, M O बराबर क्या हो जाएगा भाई L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू n। ठीक है, L की वैल्यू चेक करो भाई कितनी है 60, लगा दो 60 प्लस F1 की वैल्यू देखो कितनी है 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52 अपॉन 2F1 2 इंटू 61 और भाई ये क्या है 2 इंटू 61 और माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 क्या है 38 और H की वैल्यू वही कितनी है 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 61 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 9, कितने बचेंगे 9 इंटू 20 अपॉन 61 दूनी 122, 52 और 38 हो जाते हैं बेटा 90। कितने हो जाते हैं 90। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 60 प्लस 20 में 180 और 122 में से 90 जाएंगे भाई कितने बचेंगे 32, 90 30 120 38 बचेंगे। ठीक है, अच्छा अब कट रहा है तो देखो 4 से कट रहा है 4 से कट रहा है 4 रखे 32 45 चौक 180, 8 एक 8 8 पंजे 40, कितने बचे 5 जीरो लगा दो 8 से 48। ठीक है, 60 प्लस 5.6। एक आध और देख लो, एक आध बार और देख लेते हैं भाई। 8 पंजे 40 के 5 8 से 48 बचे 2 8 2 16 8 पंजे 40। एग्जैक्ट आंसर ये होगा पूरा कटने तक। तो 5625, तो इसको जोड़ेंगे बेटे कितना हो जाएगा 65.625। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा